कैसे हॉर्लिक्स बना इंडिया का नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक पाउडर और क्या हॉर्लिक्स पीना बच्चों के लिए खतरनाक है? जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, चॉकलेटी टेस्टी हेल्थ ड्रिंक पाउडर हॉर्लिक्स बचपन में हम सभी का फेवरेट हुआ करता था। इसके टेस्ट ने इसे अपने लॉन्च होने के साथ ही काफी पॉपुलर बना दिया। कमाल की बात तो यह है कि हॉर्लिक्स की शुरुआत करीबन 150 साल पहले हुई थी और ये आज भी मार्केट में उतना ही पॉपुलर है। ब्रिटेन में शुरू हुआ हॉर्लिक्स आज सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के और भी देशों में ये बहुत ही जोरों शोरों से बेचा जा रहा है। दोस्तों, हॉर्लिक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसने मार्केट में सालों से धमाल मचा के रखा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार इतने सालों में हॉर्लिक्स ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है कि आज इस ब्रांड ने मार्केट में अपनी जगह बना रखी है और कोई दूसरा ब्रांड उसे रिप्लेस ही नहीं कर पाया। हॉर्लिक्स ने मार्केट में अपनी पॉपुलैरिटी कैसे बनाई रखी, ये जानने से पहले हॉर्लिक्स के बारे में थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं कि आखिरकार ये शुरू कैसे हुआ। हॉर्लिक्स की शुरुआत विलियम हॉर्लिक्स और जेम्स हॉर्लिक्स नाम के दो भाइयों ने ब्रिटेन में 1873 में की थी। लेकिन हॉर्लिक्स इंडिया में 1940s के समय पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे इंडियंस के साथ अपने देश में आया था, जिसके बाद ये आम लोगों के बीच में भी पॉपुलर हुआ। भारत में सबसे पहले ये पंजाब, बंगाल और मद्रास में पॉपुलर हुआ और फिर धीरे धीरे पूरे देश में। इसके बाद 1959 में हॉर्लिक्स ने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। शुरू में तो हॉर्लिक्स को इन्फेंट्स के लिए बेचा जा रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस में बूढ़े लोगों और ट्रैवलर्स को भी शामिल कर लिया, क्योंकि ये इजी टू कैरी था और बाकी खाने की चीजों की तरह ही इसे बनाने में कोई तामझाम नहीं था। बस थोड़ा सा पाउडर दूध में मिक्स करो और ड्रिंक तैयार, जिसकी वजह से ट्रैवलर और बूढ़े बच्चे सबके बीच में हॉर्लिक्स पॉपुलर हो गया। 20वीं शताब्दी में इन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस में थोड़ा सा बदलाव किया और हॉर्लिक्स की इमेज मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक की बना दी गई। खासकर एक एड से हॉर्लिक्स की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसके लिए जो एड हॉर्लिक्स ने बनाया था उसमें ऐसा दिखाया गया था कि रात को लगने वाली भूख की वजह से बहुत लोगों को कई बीमारियां हो जाती हैं। ऊपर से इस एड में एक्टर ने डॉक्टर का किरदार निभाते हुए ये बात कही थी। इस हाइपोथेटिकल नाइट स्टार्विंग वाली प्रॉब्लम की वजह से हॉर्लिक्स की डिमांड अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास के बीच में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद इसे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, हांगकांग, भारत, जमैका, मलेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट किया गया। समय के साथ इन्होंने फ्लेवर्स का दायरा भी बढ़ा दिया और कई नए फ्लेवर्स भी लॉन्च किए। आपको बता दें कि फिलहाल ब्रिटेन में इसके ओनर एमिया फूड्स हैं, जबकि इंडिया में इसे एंग्लो डच कंपनी यूनिलीवर की इंडियन डिवीजन हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्वायर करती है। वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर वही कंपनी है जो डव, लाइफबॉय, लक्स जैसे साबुन और भी कई सारे प्रोडक्ट्स को ओन करती है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिरकार इतने सालों से मार्केट में वही पकड़ बनाए रखने के लिए हॉर्लिक्स ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। दोस्तों, हॉर्लिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने हमेशा से अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। इसका एक एग्जांपल ये है कि एक तरफ ब्रिटेन में हॉर्लिक्स को रात में पीने वाले ड्रिंक या इवनिंग ड्रिंक की तरह प्रेजेंट किया गया, जबकि भारत में इसे मॉर्निंग ड्रिंक की तरह प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, इनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स भी कमाल की है। जैसे आपने एड्स में देखा होगा कि हॉर्लिक्स माओं को यानी कि मम्मियों को टारगेट करता है कि उन्हें अपने बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए हॉर्लिक्स देना ही चाहिए। यानी कि इन्होंने अपने एड्स में इमोशंस को भी इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से ये ड्रिंक इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। शुरू में तो इंडिया में लोग अपने बच्चों को हॉर्लिक्स देने को एक स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखते थे। तीसरी जो सबसे अच्छी बात इन्होंने फॉलो की वो ये थी कि इन्होंने टाइम के साथ मार्केट में बदल रही नीड्स को भी समझा और उसी हिसाब से नए फ्लेवर्स को लॉन्च करते रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वुमेन्स हॉर्लिक्स। भारत में बढ़ते वुमेन एम्पावरमेंट कदमों को देखते हुए इन्होंने वुमेन्स हॉर्लिक्स लॉन्च किया। हॉर्लिक्स का वॉल्यूम मार्केट शेयर 50% के करीब है, जबकि इस कैटेगरी के बाकी ड्रिंक पाउडर इसके बाद आते हैं और ये आंकड़ा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने खुद अपनी वेबसाइट पर दिया है। इन शॉर्ट, हॉर्लिक्स की सक्सेस का मेन फंडा है उनकी इनोवेटिव और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स और समय के साथ मार्केट की नीड्स को समझते हुए खुद को इवॉल्व करते रहना। हालांकि दोस्तों, हॉर्लिक्स की जर्नी काफी कंट्रोवर्सी से भरी हुई भी रही है और कई लोगों ने इसके द्वारा न्यूट्रिशन को लेकर किए गए दावों पर भी सवाल उठाए हैं। जैसे साल 2018 में न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि NAPI ने दावा किया कि हॉर्लिक्स एक हाई शुगर प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे ही द प्रिंट में पब्लिश्ड एक आर्टिकल की माने तो हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा जैसे प्रोडक्ट्स हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं बल्कि सिर्फ शुगर देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो हॉर्लिक्स को ग्रोथ और न्यूट्रिशन के लिए यूजफुल ड्रिंक साबित करे। बाकी आपने बचपन में हॉर्लिक्स पिया है या फिर नहीं पिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।